अगर आप क्रिप्टो में P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर P2P के माध्यम से USDT को सेल करते हैं तो सावधान हो जाइए, लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे पास ऐसे कुछ केसेस भी आए हैं जिनमें लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, वो भी हाल ही में। अब ये बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होते हैं और क्या सही तरीका है ताकि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो और आप सेफली अपने USDT को सेल कर सके या फिर P2P ट्रेड कर सकें। मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी है, तो बने रहिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब क्रिप्टोकुंडा फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं यहां पर आपको कुछ ट्रेड दिखाना चाहता हूं। ये ट्रेड देखिए, इन भाई साहब ने 59,000 का USDT सेल किया और 98 रुपया में सबसे पहले रेड सिग्नल मिल गया कि 98 में सामने वाला क्यों खरीद रहा है। 91, 92, 93, 94 USDT मिल जा रहा है तो आप 98 में बेच रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाले का मकसद सही नहीं है, या तो वो इस USDT को गलत यूज करेगा या फिर उसके पास ब्लैक मनी होगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। अब बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होते हैं? आपने तो सामने वाले को USDT दे दिया, सिर्फ सेल करने में होता है, बाई करने में नहीं होता। तो सामने वाले के पास USDT चला गया, लेकिन सामने वाले के बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब वो जो आपके अकाउंट में पैसा है ना, वो ब्लैक मनी होगी, उस पर कोई केस दर्ज हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा और साइबर क्राइम के पास जैसी रिपोर्ट आएगी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि लोगों को सही तरीका ही नहीं पता है कि कैसे हमें सेफली P2P ट्रेड करना है या USDT सेल करना है। तो यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे नंबर 1 की जो टिप्स है कि आपको USDT उन लोगों को सेल करना है जिन्हें आप पर्सनली जानते हो, उनसे करोगे तो बढ़िया रहेगा। उसके अलावा दूसरी जो टिप्स है, आप यहां पर पुराने एक्सचेंज, जो ट्रस्टेड एक्सचेंज है, वहां पर USDT सेल करो, P2P करो। लाइक बाइनांस हो गया या फिर और भी जो ट्रस्टेड एक्सचेंज है, कम से कम 5-6 साल पुराने हो तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा यहां पर मार्केट रेट से करना है आपको, ऐसे नहीं कि आपको 98 कर दिया, 97 कर दिया, 99 कर दिया। अभी आप यहां पर देखोगे, मैं आपको एक दिखा दे रहा हूं, यहां पर अगर आप सेल करने जाओगे तो यहां पर 97 रुपए के से खरीदा जा रहा है। अब ये 97 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इन्हें और सस्ता भी मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं रेड सिग्नल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये जो आईडीज मैं आपको अपने फोन में दिखा रहा हूं ये सारे स्कैमर हैं, ये सही हो सकते हैं, बट आपने ये नहीं करना है। अगर आप महंगा बेचने के चक्कर में जाएंगे तो आप फिर स्कैम के चक्कर में फंस जाएंगे, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब यहां पर आगे क्या ध्यान रखनी है कि जो ट्रेडर है उसे चूज करना है, तो ट्रेडर की जो आईडी है ना वो कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे, मैं एक ट्रेडर की आईडी खोल के दिखा देता हूं। इन भाई साहब की आईडी कितनी पुरानी है? सिर्फ 107 दिन, 3 महीने पुरानी है और आप इनके साथ ट्रेड करने जा रहे हो। इनकी एक्यूरेसी देखो, दूसरे पॉइंट एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है, 95% की है। तो आप इनके साथ मत कीजिएगा ट्रेड। आपको कैसे ट्रेडर को चूज करना है मैं आपको बता रहा हूं। ये एक ट्रेडर मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है। अब इस ट्रेडर को देखोगे तो ये आपको बिल्कुल सही रेट में बाई कर रहा है 91 में। उसके अलावा आप इसकी एक्यूरेसी देखोगे तो 100% है। उसके अलावा अगर आप इसकी आईडी देखोगे पुरानी, तो आईडी यहां पर कितनी पुरानी है सोचो, यहां पर 1500 दिन पहले ये ट्रेड स्टार्ट किया था, यानी बहुत पुराना ट्रेडर है, इसका काम धंधा ही यही है। उसके अलावा इसने कितने ट्रेड कंप्लीट किए हैं? 27,000 ट्रेड कंप्लीट किए हैं और इसकी एक्यूरेसी देखो 100% है। तो इस तरह के ट्रेडर चूज करो। ऐसा नहीं कि आप यहां पर हो सके 5,000 6,000 ट्रेड कंप्लीट हो उनके साथ करो, यहां पर आईडी कम से कम 3-4 साल पुरानी हो उनके साथ करो, 100% नहीं तो 98% से ऊपर एक्यूरेसी हो तो उनके साथ करो। तो ये सेफ तरीका है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग ज्यादा अमाउंट में P2P ट्रेड करते हैं, USDT सेल करते हैं। आपको 10,000 से ऊपर नहीं जाना है, आपको 10,000 भी नहीं जाना है, आपको 9,000 में ही रहना चाहिए। इतने में आपको सेल करना है। पार्ट वाइज करो, ज्यादा करना है तो पार्ट वाइज करो, ये सेफ तरीका है। क्योंकि सामने वाले को आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला कौन है, कहां का है, पैसा उसके अकाउंट में कैसा रखा है। वो तो USDT लेके निकल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर जाएगा। अब सबसे लास्ट में जो एक रामबाण बोलते हैं ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है कि आपने कोशिश करना है कि CDM करवाओ। अगर आप दोस्त को बेचोगे या फिर आप एक्सचेंज पे भी बेचोगे तो यहां पर भी बहुत लोग CDM वगैरह करते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन से आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अगर आपका CDM नहीं हो रहा है तो कोशिश करो E-रुपीज जो होता है, E-रुपीज के माध्यम से आप उसे बेचो, उसे फिर बाद में आप इंडियन रुपीज में INR में कन्वर्ट कर लो, कैश में।
अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप क्यूआर का सहारा लो, क्यूआर पेमेंट एक्सेप्ट करो। ये भी नहीं हो रहा है तो यूपीआई यहां तक तो क्यूआर तक तो सही रहता है, मैं पर्सनली यूज करता हूं तो सेफ माना जाता है। यूपीआई के बाद फिर बैंक अकाउंट हो जाता है, तो ये दो मैं आपको अवॉइड करने को बोलूंगा। कोशिश करो मोबाइल नंबर को भी अवॉइड करो, मोबाइल के माध्यम से जो पेमेंट वगैरह हम लोग लेते हैं। ये 3-4 मेथड करेंगे तो आप सही तरीके से P2P ट्रेड कर पाएंगे। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। और जिन लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, अगर आप तरीके चाहते हो कि कैसे आपको अनफ्रीज करवाना है, क्या उसका प्रोसेस है, पर्सनली मैंने इस चीज को फेस किया है 2021 में, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो के साथ ले आऊंगा। बस आपको इस कमेंट को भर देना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ। और किसी प्रकार का कोई और डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। एंड लव यू टू।